नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे रीजनिंग के 10 अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर आया हुआ है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न दिया है हमारे पास। देखिए प्रश्न को सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इन चारों में यानी कि 4 में, 2 में, 3 में और 3 में क्या प्रोसेस किया गया है, यानी कि क्या नियम लगाया गया है कि यहाँ पर हमें 72 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से 9, 4, 10 और 2 में क्या प्रोसेस किया गया है कि यहाँ पर 720 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार आप इसमें भी वही नियम लगाएंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमें 72 कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए आप यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये 4 का गुणा करेंगे 2 में और उसके बाद इस 3 का गुणा करेंगे इस 3 में। तो फिर चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 और उसके बाद 3 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, 9 8 72। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 72 जो कि यहाँ पर दिया है। अब उसके बाद यही नियम हम इस वाले फिगर में लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे 4 का गुणा 9 में या फिर 9 का गुणा 4 में। तो यहाँ पर 9 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 4 9 यह हो जाएगा 36। अब उसके बाद 10 का गुणा करेंगे 2 में, तो 10 का गुणा 2 में करेंगे 10 दूनी यहाँ पर होगा 20। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना होगा, यह हो जाएगा 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो यह हो जाएगा 2 छंग 12 हासिल 1। तो 2 तिहाई 6 6 1 7, यहाँ पर हो गया 72 और 1 जीरो था तो 1 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से हो गया 720 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके बाद आप वही नियम इसमें भी लगाएंगे। तो देखिए इसमें वही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे इस 20 में, तो 6 का गुणा 20 में करेंगे कितना होगा, यह हो जाएगा 20 छक्का 120। तो अब उसके बाद दोस्तों आप 1 का गुणा करेंगे 6 में, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो यहाँ पर होगा 0। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो यह हो जाएगा 12 और हासिल 1। 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 6, 1 जोड़ेंगे तो 7। तो यहाँ से हो गया 720 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको यह प्रश्न समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अक्षर Q के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि Q हमारे किस पासे में दिया है। Q हमारे इस तीसरे वाले पासे में दिया हुआ है। तो देखिए आप Q के बाद और जो 2 संख्या यानी कि 2 अक्षर बच रहा है U और T, तो इनमें से देखेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या है। तो देखिए U हमारा यहाँ पर भी है यानी कि दूसरे पासे में और T हमारा पहले पासे में है यानी कि दोनों अक्षर कॉमन बन रहे हैं। तो देखिए आप इन दोनों में से कोई एक पासा उठा लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे पहले का संबंध तीसरे से। तो देखिए यहाँ पर T और T कॉमन है तो यहाँ पर हम T से क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम करेंगे घड़ी की दिशा में। तो देखिए अब यहाँ पर हम T कॉमन है तो सबसे पहले लिखेंगे T। अब उसके बाद आएगा U, तो यहाँ पर लिखेंगे U। उसके बाद आएगा Q, तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे Q। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे इस वाले पासे के अक्षर को, यहाँ पर T कॉमन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे T। उसके बाद यहाँ पर आएगा P, तो यहाँ पर लिखेंगे हम
P और उसके बाद आएगा R, तो यहाँ पर लिखेंगे हम R। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर U के विपरीत P आएगा और Q के विपरीत R आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा R राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यह देखेंगे कि इस प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दिया है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारा नीचे के साइड दिया है, यानी कि नीचे की तरफ हमारी सबसे बड़ी संख्या है। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले लाइन में 8 सबसे बड़ी संख्या है और दूसरे वाले लाइन में 64 सबसे बड़ी संख्या है। तो यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी इन तीनों में से जो तीनों दिया है 2, 3, 4, इनसे बड़ी ही संख्या यहाँ पर आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले करेंगे 2, 3 और 4 का आपस में गुणा। तो देखिए 2, 3, 4 का आपस में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 4। अब उसके बाद इस बीच वाली संख्या से, यानी कि पहले तो आप इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद इस बीच वाली संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 गुणे 4। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 4, तो बराबर में हो गया हमारा 8, यानी कि यहाँ से 8 हो जाएगा हमारा, जो कि यहाँ पर दिया है। तो हमें यही नियम दूसरे वाले में भी लगाना है। तो देखिए दूसरे वाले में यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 64 प्राप्त होता है कि नहीं। अगर नहीं प्राप्त होगा तो हम अगला नियम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है 4, 9, 16, तो यहाँ पर करेंगे हम 4 गुणे 9 गुणे 16। अब देखिए उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद इस बीच वाली संख्या से हम भाग लगाएंगे। तो देखिए इस बीच वाली संख्या से भाग देंगे, यानी कि 9 से हम भाग लगाएंगे, तो 9 से 9 हमारा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 गुणे 16। तो 4 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना होगा, यह हो जाएगा 16 चौ 64। तो यहाँ पर हो गया 64, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि यह नियम हमारा सही है। तो यही नियम हम तीसरे वाली लाइन में भी लगा देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे 3 में, उसके बाद करेंगे 4 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4। अब बटे में हो जाएगा बीच वाली संख्या, तो बीच में संख्या है 3, तो यहाँ पर भाग देंगे 3 से, 3 से 3 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 2 गुणे 4, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 8। तो यहाँ पर होगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या चौथे को। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा प्रश्न हमारा लुप्त संख्या पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यह हमारा एसएससी CHSL 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इससे पीछे भी जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों आप इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लाएंगे। तो फिर चलिए इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस 4 में क्या प्रोसेस करें, यानी कि इस 4 में क्या नियम लगाएं कि हमें 64 प्राप्त हो जाए, और वही नियम इस 7 में लगाएंगे तो हमें 343 प्राप्त हो जाए, और जो इन दोनों में नियम लगाएंगे अगर वह नियम फॉलो करता है तो उसे हम 11 में भी लगा देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों करेंगे 4 का क्यूब। तो देखिए आप अगर 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 4, यह हो जाएगा 4 गुणे 4 फिर गुणे
4, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है जिस संख्या पर जितने क्यूब लगा रहेगा तो उतनी ही बार, यानी कि 3 बार हम वही संख्या लिखेंगे। अगर स्क्वायर लगा रहेगा तो वही संख्या 2 बार लिखेंगे, और अगर 4 का घात जैसे 4 दिया हो तो वही संख्या हम 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 दिया है तो वही संख्या हम 3 बार लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 का गुणा करेंगे 4 में तो होगा 16, और 16 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 64। तो यही यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 में 3 का क्यूब, यानी कि 4 में हम क्यूब किए तो हमारे पास यहाँ पर 64 प्राप्त हुआ। अब हम अगर 7 का क्यूब करेंगे तो 343 प्राप्त हो जाएगा। तो जान लीजिए कि यही नियम हमारा सही है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम करेंगे 7 का क्यूब, तो फिर चलिए यहाँ पर लिखेंगे 7 का क्यूब, यानी कि 7 की घात 3, तो बराबर में हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए दोस्तों, 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा, 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 होगा, और 49 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 343, जो कि यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। तो यानी कि यही नियम हम 11 में भी लगा देंगे। तो चलिए फिर 11 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर अगर आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग के सवालों को करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम करेंगे 11 का क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 की पावर 3 बराबर में 11 गुणे 11 3 बार। तो 11 का गुणा करेंगे 11 में तो यहाँ से होगा 121, यहाँ पर हो जाएगा 121। अब उसमें फिर 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1 3 3 1, यहाँ से हो गया दोस्तों 1331, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5वें को। तो देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया है ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई का ए से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ए और बी को बनाएंगे। तो देखिए, अगर ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध का कोई भी प्रश्न आपको लगाना हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर महिला दिया हो यानी कि फीमेल दिया हो तो उसको आप दर्शाएंगे वृत्त से, और अगर पुरुष दिया हो यानी कि मेल दिया हो तो उसे दर्शाएंगे आप चतुर्भुज से। तो फिर चलिए, अब यहाँ पर दिया क्या है, ए और बी भाई हैं, यहाँ पर दिया है ए और बी भाई हैं, यानी कि दोनों पुरुष हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे ए और बी दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर हम अगर एक रिलेशन रहेगा तो यहाँ पर हम एक लाइन से दर्शाएंगे, यानी कि समान रिलेशन रहेगा। अगर जोड़ी में रहेंगे तो उन्हें हम 2 लाइन से। तो चलिए देखिए, आगे उसमें भी हम समझा देंगे आपको। तो देखिए ए और बी भाई हैं, तो देखिए ए को आप दर्शाएंगे चतुर्भुज से और बी को भी दर्शाएंगे चतुर्भुज से, क्योंकि यहाँ पर ए और बी भाई हैं, दोनों पुरुष हैं। आगे दिया है ई पुत्री है एफ की, तो यहाँ पर दोस्तों ए और बी में ई और एफ का कोई संबंध नहीं है, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। तो ई पुत्री है एफ की, तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे एफ। अब एफ की पुत्री कौन है, ई है, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा, क्योंकि पुत्री है तो छोटी होगी एफ से, तो वह हो जाएगी नीचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई, लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है ई पुत्री है, यानी कि ई महिला है, तो इसको हम दर्शाएंगे वृत्त से। अब देखिए एफ का जेंडर अभी क्लियर नहीं है कि एफ मेल है या फीमेल है। तो देखिए अब आगे पढ़ेंगे। आगे दिया है एफ पत्नी है बी की, एफ
पत्नी है बी की, तो देखिए यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर बी दिया है। अब इन दोनों का हम संबंध बना देंगे। तो देखिए एफ पत्नी है यानी कि एफ फीमेल होगी, तो यहाँ पर एफ को हम दर्शाएंगे वृत्त से। और यह पत्नी किसकी है? पत्नी है बी की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पत्नी या पति रहे तो इसे आप डबल लाइन से दिखाएंगे। तो फिर चलिए अब प्रश्न में पूछा क्या है, आप प्रश्न को पढ़ लेंगे। तो देखिए प्रश्न में यहाँ पर पूछा है ई का ए से क्या संबंध है। तो देखिए ई पुत्री है एफ की, तो ई का पिता होगा बी, ई का पिता है बी, और पिता का भाई क्या होता है? चाचा होगा, यानी कि ए ई का चाचा है। लेकिन प्रश्न पूछा है ई का ऐसे क्या संबंध है? ई हो जाएगी भतीजी, क्योंकि यह एक महिला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या छठे को, यानी कि 6 प्रश्न को। तो देखिए छठा प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है P O M J F और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले ए से लेकर जेड तक आपको अगर रीजनिंग के प्रश्न को हल करना है तो ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू आना चाहिए, जिससे कि आपको परीक्षा में करने में कोई भी यानी कि परीक्षा में करने में समय न लगे। तो देखिए ए का यानी कि या पी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, पी का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 15, सॉरी दोस्तों पी का प्लेस वैल्यू होगा 16। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर होगा पी का प्लेस वैल्यू 16 और ये ओ का होगा 15 और एम का होगा 13 और जे का होगा 10 और एफ का होगा 6। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपका जो संख्या दिया हुआ है यह धीरे धीरे घट रहा है, तो इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको माइनस करते चले जाना है। तो देखिए 16 में 1 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, और 13 में 3 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 5 माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा, यहाँ पर 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि संख्या में आएगा 1। लेकिन हमें दिया किस में है, अक्षर में। तो 1 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1 का प्लेस वैल्यू होगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए आपको हम इसमें त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। तो चलिए फिर हम त्रिभुज को आसानी से गिन लेते हैं। तो देखिए पहला त्रिभुज यानी कि इसमें हम छांट कर त्रिभुज गिनेंगे, अगर एक एक करके गिनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए आप सबसे पहले इसमें जानेंगे कि कुल कितने त्रिभुज होते हैं। तो देखिए इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, सबसे पहले आप इसे दर्शा देंगे। एक, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप भी इसी तरीके से त्रिभुज गिनिएगा, 1 2 3 और 4 तो ऐसे त्रिभुज हो गए। अब इसी 4 का आपको कर देना है 2 से गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा कुल टोटल 8 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसके नीचे भी दिया है, तो इसमें भी हो जाएगा टोटल 8 त्रिभुज। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आगे दिया है 3 त्रिभुज, एक ये वाला, एक ये वाला, एक बड़ा वाला। तो यहाँ से हो गया 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से इस साइड भी दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज। यहाँ से दोस्तों होगा 3 त्रिभुज।
अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया है एक हमारा यहाँ पर दिया है सबसे बड़ा वाला, यानी कि एक त्रिभुज यह हो गया। इसी प्रकार से 4 त्रिभुज होगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक यहाँ वाला। 4 त्रिभुज यहाँ से हमारे पास और प्राप्त हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद और करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा एक ये सबसे बड़ा वाला और एक इस साइड सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर टोटल करेंगे कितना होगा, यहाँ पर टोटल करेंगे तो 8 8 16 16 4 20 20 2 22 22 3 25 25 3 28। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज हो गया हमारा 8। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो त्रिभुज गिनना सिखा दूंगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8वें को। तो 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, 8वां प्रश्न दिया है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दिए है हमारे पास 42 का संबंध जिस प्रकार से 14 से है, उसी प्रकार 56 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगा उससे कैसे होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले 4 और 2 को लिखेंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4 + 2 बराबर में कितना होगा 6, और इसी 4 और 2 का आपस में कर देंगे गुणा। 4 दूनी 8 और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14, जो कि यहाँ पर दिया है। अब यही नियम हम अगले वाले में लगा देंगे, यानी कि 56 में। तो देखिए 56 में वही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 5 + 6 बराबर में 11, और उसके बाद 5 × 6 बराबर में 30। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 41, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 दिया है हमारे पास, दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है हमारे पास पशु, यानी कि पहला दिया है पशु, दूसरा गाय, तीसरा कुत्ता। तो आप यहाँ पर सबसे पहले वाले को ही बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पशु को हम दर्शाएंगे एक बड़े गोले से। अब उसके बाद देखेंगे कि इस गाय का संबंध इस पशु से किस प्रकार है, इस गाय का संबंध इस पशु से किस प्रकार संबंध है। तो देखिए पशु के अंदर गाय आएगा, क्योंकि गाय एक पशु है, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा गाय। तो यहाँ पर हम गोले से दर्शाएंगे छोटे गाय को। अब उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे कि इस कुत्ते का, यानी कि कुत्ता का संबंध इस गाय से किस प्रकार है और इस पशु से किस प्रकार है। तो देखिए कुत्ते का संबंध गाय से किसी प्रकार से भी नहीं है, तो यहाँ पर इसे हम काट देंगे। लेकिन कुत्ते का संबंध पशु से है, क्योंकि कुत्ता भी एक पालतू पशु है, यानी कि जानवर है। तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे कुत्ते को। तो यहाँ पर हो जाएगा एक गोले में कुत्ता, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं है गाय और कुत्ते में। तो इस तरह का फिगर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न दिया क्या है, यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास दिया है, यदि 10वां प्रश्न दिया है दोस्तों, यदि 4 = B, 16 = D, 81 = I है तो 49 का मान क्या होगा, यानी कि 49 का मान हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 1 से लेकर, यानी कि A से लेकर Z तक प्लेस वैल्यू याद होगा, तो आप यहाँ पर B का प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर होगा 2, D का लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा D का प्लेस वैल्यू 4 और I का होगा 9। तो देखिए आप अब देखेंगे कि आपको इसमें
अब समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में किया क्या है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार डी का प्लेस वैल्यू होगा 4, तो 4 का हम करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर होगा 16, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 81, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार अगर सभी का स्क्वायर कर रहे हैं तो इस 49 का हम करेंगे अंडर रूट। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 49 का अंडर रूट होता है दोस्तों 7। अब देखिए इस 7 किसका प्लेस वैल्यू होगा, ABCD में 7 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 7 दोस्तों होगा हमारा जी का प्लेस वैल्यू, यानी कि 7वें नंबर पर जी आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह आपकी पहली क्लास है। इसी तरीके से डेली मैं इस चैनल पर नए से नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।